हेलो एवरीवन। आज हम इंट्रोडक्शन के सेकंड वीडियो पर आए हैं। हमारी सेकंड क्लास है किसकी, नंबर सिस्टम की, जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब हम अभी इसका क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज पर नहीं आए हैं बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में भी दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जिसमें हम डिवाइड करने के बाद आपका क्या होता है, डिजिट रुक जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 2 और 5। 5 मैंने मान लो बाहर रखा, 2 अंदर रख लो आप। 5 से ये 2 जा सकता है, नहीं, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए। 5 4 ज़ा 20। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये डेसिमल रुक गया है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो हमारा जो भी रुक जाता है, जैसे कि 0.4, 0.25, जहाँ पर हमारे रिपीटिंग नहीं हो रहे होते, वो क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग। अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं, फिर बाद में एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी आ जाइए आप नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं वो, रेकरिंग और सेकेंड इज नॉन रेकरिंग। हम इसे ये भी बोल सकते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग, अब रेकरिंग कौन से होते हैं और नॉन रेकरिंग कौन से होते हैं। रेकरिंग जैसे कि 0.7 पर बार, इसका मतलब होता है 0. मतलब मल्टीपल टाइम्स क्या आ रहा है, 777 आता जा रहा है, तो वो किसका पार्ट हो गया आपका, रेकरिंग का। अब आते हैं हम नॉन रेकरिंग पर। नॉन रेकरिंग क्या होता है, जो हर बार डिजिट क्या देता है, पॉइंट के बाद अलग देता है। मान लो जैसे 73, यहाँ पर क्या दे दिया इसने 073, फिर क्या दे दिया 0073, ऐसे करके ये हर बार क्या दे रहा है, अलग डिजिट दे रहा है, तो वो कौन सा हो गया, नॉन रेकरिंग। अब आ जाइए दोबारा से, हमने क्या पढ़ा है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने दो पढ़े थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारा टर्मिनेटिंग है वो हमारे डिवाइड करने के बाद जब रुक जाता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता और वो हमारा डिवाइड क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो वो क्या हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग। अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने 2 टाइप्स बताए हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में क्या होगा हमारा, जो हमारे बार मल्टीपल टाइम्स एक ही बार आए। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे 0.35 पर बार है, तो क्या रिपीट होगा मेरा, 35 35 35, ऐसे चल के मेरा रिपीट होता जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा रेकरिंग। फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, सेकंड एग्जांपल ये रहा। अब नॉन रेकरिंग में क्या होगा, हर बार पॉइंट के बाद अलग डिजिट दे। देखो यहाँ तो सेम ही मिल रही थी, 35 35 35, हर बार हमें 35 मिल रही थी, तो ये रेकरिंग का पार्ट था। नॉन रेकरिंग का पार्ट क्या होगा हमारा, जो अलग देगा, जैसे 0.78365472 अलग अलग नंबर देगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन रेकरिंग। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में आपने क्लास नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास देखिए, जब भी आप सेकंड पर आइए। हमने उसमें पढ़ा था रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन से रेशनल है और कौन से इर्रेशनल हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रिकॉल कीजिए। रेशनल नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी 2 शर्त बताई थी मैंने, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वही क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं खुल सकता, वो हमारे इर्रेशनल होंगे। कहने का मतलब है, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हमारे रेशनल नंबर नहीं है वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब हम इसमें भी देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में कौन से रेशनल है और कौन से इर्रेशनल है। देखिए, जो हमारा टर्मिनेटिंग का पार्ट है और रेकरिंग का पार्ट है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल का पार्ट। अभी आपको सिखाया जाएगा कि रेकरिंग का हमारा 0.7 पर बार है, इसको मैं रेशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिए, जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग क्या है हमारा, रेशनल है, और नॉन रेकरिंग क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल।
क्लियर है? याद रखिएगा क्या टर्मिनेटिंग का क्या होगा, हमारा रेशनल, रेकरिंग भी हमारा रेशनल होगा और नॉन रेकरिंग हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे वो रेशनल और इर्रेशनल क्या हो सकते हैं। बेटा याद रखिएगा आप सभी 22/7 क्या होगा हमारा, रेशनल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन जहाँ पर भी पाई आ जाएगा वहाँ क्या होगा, इर्रेशनल। ये याद रखने वाली बात है। ये क्या हो गया, इर्रेशनल। याद रखिएगा इर्रेशनल को IR से डिनोट करते हैं और रेशनल को R से डिनोट करते हैं। तो 22/7 पूछा जाएगा तो साफ साफ दिख रहा है P/Q की फॉर्म में, तो ये रेशनल हो गया। और इर्रेशनल, यहाँ पर पाई कोई वैल्यू तो नहीं है, इंटीजर तो नहीं है। जब पाई इंटीजर नहीं है, मैंने इसमें ये भी बताया था रेशनल नंबर में P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या आपको पाई इंटीजर्स दिख रहा है? नहीं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे और ज़ीरो। तो ये सब क्या होंगे, हमारे तीनों चीज़ें इंटीजर्स में आती है जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या पाई को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये इंटीजर ही नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, इर्रेशनल नंबर में। मैं समझ सकती हूँ आप सबको क्लियर हुआ हो। ये एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में दो आएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होगा हमारा जिसके अंदर हम डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू रुक जाएगी, दिस इज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग में हमारे जो मल्टीपल टाइम्स एक ही डिजिट रिपीट होती रहेगी, या एक या दो से ज़्यादा डिजिट क्या होंगी, रिपीट होंगी, वो क्या हो जाएगा हमारा रैकरिंग। नॉन रैकरिंग क्या होगा, जिसके अंदर हमारी हर बार डिजिट डिवाइड करने के बाद हर बार डिजिट अलग आती है, वो आपका नॉन रैकरिंग हो जाएगा। और अब देखते हैं रेशनल। टर्मिनेटिंग और रैकरिंग के जो भी आपकी डिजिट्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, वो सब रेशनल में जाएंगे और नॉन रैकरिंग आपका इर्रेशनल में जाएगा। 22/7 रेशनल नंबर होता है, पाई इज इर्रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं हम इधर इस पार्ट पर, रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसको, रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं, ये अभी तक नहीं आया। अब सुनिए, रियल नंबर, इसके अंदर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसके अंदर रेशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रियल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमें इसे किस मेथड से करना है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना है और उस मेथड से हमें बताना है। विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें क्या करना है, 5.377 पर है बार। बार का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5.3777 चलता जा रहा है ये। लेकिन द नंबर लाइन, इसने बोल दिया अप टू 5 डेसिमल। आपको सिर्फ डेसिमल के बाद की 5 डिजिट तक आपको क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। अब 5 डिजिट कौन सी हैं, 1 2 3 4 5। देखिए हमने 5 तक ही लिखा है, तो मुझे यहाँ तक क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। किसको, 5.37777। अब मुझे इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, क्योंकि मुझे इसे नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन लेने के बाद आप अपना स्केल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बनाकर दिखा रही हूँ, आप स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल का यूज़ करने के बाद आप 0 नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल आप डिस्टेंस सेम लेंगे, ये नहीं है एक में छोटा ले लिया या एक में बड़ा ले लिया, सेम डिस्टेंस के साथ करेंगे हम। 2 3 4 एंड 5 6। इधर हमारा पॉजिटिव चलता है, इंटीजर्स पे हम देख कर आ रहे थे नंबर लाइन को। अब इधर हमारा क्या चलेगा, -1 -2, ऐसे ही इधर हमारा चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5। अब देखिए 5 कहाँ है, 5 ये रहा और 6, मतलब इसके बीच की डिजिट जाएगी 5.37। तो हमने क्या ले लेंगे, ये दोनों डिजिट ले लेंगे। क्लियर है, मैंने यहाँ पर 5 को ले लिया, यहाँ पर आप इसको डिनोट कर दोगे। ये आपको बॉक्स नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। सिर्फ आपको एग्जाम्स में क्या करना है, पॉइंट लगा के इसको डिनोट करना है। अब हमने ले लिया 5 और 6, अब इसको मैग्नीफाई करेंगे। अब इसको मैं खोल कर देखूंगी 5 और 6 के बीच में क्या है। जब मैं 5 और 6 के बीच में देखूंगी, सेकेंड लाइन बनाऊंगी,
0 1, सॉरी मुझे क्या बनाना है बेटा, 5 और 6 का बनाना है, मैं यही नंबर लाइन नहीं बना सकती, ये तो गलत हो गया। तो अब मैं क्या लूँगी, 5.1, 5.2, आपको सेम डिस्टेंस रखना है, मेरा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपका सेम डिस्टेंस होना चाहिए। 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, आपको कहाँ तक जाना है, 5.3 तक। अब देखिए 5.3 मुझे यहाँ दिखा और 5.4, अब ये जाएगा, अब मैं इसको डिनोट कर देती हूँ, 5.3 आ गया। अभी मुझे आगे बढ़ना है तो अब मैं ये दोनों को खोलूँगी, क्लियर है। अब मैं इन दोनों को आगे खोलती हूँ, 0। अब जब मैं इनको खोलूँगी आगे तो देखिए कैसे निकलेगा, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38। अब देखिए 5.37 तक जाना है मुझे, तो 5.37 कहाँ है, ये रहा, तो मैं इसको डिनोट कर दूंगी। अब मुझे इन दोनों के बीच का खोलना है। ऐसे ही मुझे कितने टाइम्स चलना है, 5, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, अप टू 5 डेसिमल प्लेस। तो अब मैंने इसको खोल लिया, अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, आगे खोलना है। जब अब मैं इन दोनों को आगे खोलूँगी, 0, अब क्या होगा, 5.371, क्योंकि 37 तो बेटा यहाँ तक आ चुका है। अब मैं इसके आगे का लूँगी 5.371, अब इसके आगे लेंगे हम 5.372, अब इससे आगे लेंगे 5.373, इससे आगे लेंगे 5.374, इससे आगे लेंगे 5.375, इससे आगे चलेंगे 5.376, इससे आगे 5.377, इससे आगे 5.378। अब देखिए मेरे पास 377 आ गया, मुझे आगे 7 तक ही तो जाना था, तो अब कहाँ पर आ गया मेरा, ये रहा, मैं इसको डिनोट कर दूंगी। अब देखिए 5 यहाँ से चला था, 5.3, 5.37, 5.377, तो अब जब ये आ गया, अब मैं इसके बीच का क्या करूँगी, मैग्नीफाई करूँगी। ऐसे ही करके मुझे क्या लेकर आना है, डिजिट। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 5.377 तक पहुँचे हैं। अभी मैं 3 डिजिट तक पहुँची हूँ, आगे की 2 डिजिट और लेकर आनी है। 2 डिजिट भी आगे क्या है, 7, मतलब 2 टाइम्स और मुझे स्केल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप आगे से ही करेंगे सेम। अब आगे आप क्या लिखेंगे, 0, 5.377, डबल 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1। ऐसे ही आप चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही चलने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 5.3777, ठीक है। आप इसको कर देंगे डिनोट और इससे एक आगे लिखेंगे 5. आपको पूरा बनाना है इसको, 3778। तो अब आप इन दोनों को खोलेंगे, ठीक है। जितना भी आपसे डेसिमल प्लेस बोले आप उतना ही ओपन करके चलेंगे। अब इसके आगे की लाइन बनाते हैं यहाँ पर, 0, 5.3। अब देखिए 3 के बाद हम 37 तक पहुँच चुके थे, ठीक है। 4 डिजिट हो गई है। ऐसे ही आगे चलती जाएंगी तो हमारा कहाँ आ जाएगा, 5.37777 आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसको यहीं छोड़ देंगे, क्लियर है। अब आपकी लास्ट क्लास और रह जाती है इंट्रोडक्शन की, फिर आपकी हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। जिसको भी जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो वो क्या कर सकता है, इस वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकता है। तब भी समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको यही वीडियो दोबारा से बनाकर अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।